मध्य प्रदेश के कटनी जिले के माधव नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक रोहित चचलानी का कुछ दिन पहले अपहरण कर मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फर्स्ट क्राई शोरूम न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरत की सारी चीजें अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। BIS अप्रूव्ड प्रोडक्ट न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग पर पाएं 10% अतिरिक्त ऑफर। पता HDFC बैंक के बाजू में, जबलपुर रोड, मकरौनिया। दरअसल मौत की खबर लगते ही परिजनों ने रोहित के शव को एम्बुलेंस से माधवनगर थाना क्षेत्र के तांता स्टैंड पर लाकर सड़क पर रख दिया और चक्काजाम कर दिया। परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश के बाद शव को थाने लाया गया। यहां 4 आरोपियों दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, आकाश और महेश आंडवानी के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल युवक की मौत से सिंधी समाज में भारी आक्रोश है और परिजन लगातार न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8:30-9 बजे तक गया था मेरी माँ के लिए दवाई लेने। पता चला, सूचना मिली कि उसके साथ एक घटना हो गई है उसके साथ एक। उसको जिला अस्पताल ले गए हैं। वहाँ पे बयान दे रहा है वो कि मेरे साथ प्रकाश आहूजा के द्वारा 4 लौंडों से मार खिलवाई है और बोलते तू गुंडा बनेगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ, दीपक मोटवानी है, मोहित धामेजा है, ये महेश आडवाणी है, आकाश पोपटानी, ये सब कौन है? मेरे भाई से क्या दुश्मनी थी? क्या वो अपराधी था क्या? हाँ, एक ही जेंट्स था मेरे घर में, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा एक भाई था, बस मेरा एक भाई था। फिर भी उन लोग ने उसको छोड़ा नहीं। वो कोई अपराधी नहीं। आए दिन पुलिस आती है घर में उसको परेशान करने, लेडीज अकेले ऊपर तक रूम तक चढ़ाती है। मैंने 3 बार 181 में कंप्लेन की है। क्यों नहीं मेरी दर्ज हो रही है? गरीब है तो कुछ नहीं, उसके पास पैसा है, प्रकाश है, वो कुछ भी करेगा। कैम्प में तड़प तड़प के मरा है वो। कोई एक जना ऐसे पब्लिक में हल्ला नहीं किया कि कोई पुलिस बुलाओ, उसको पकड़वाओ। क्यों किया गया ऐसा? किस चीज का कुछ विवाद बताया कि किस चीज के लिए मारा? कोई विवाद नहीं था। वो 1 महीने से इंदौर में रह रहा था। 3 दिन पहले आ रहा, मेरी माँ का इलाज हुआ रहा जबलपुर में, वो देखने आया था। वो है शुगर पेशेंट, है ना। डॉक्टर उनको भी जवाब दिया। एक जवान लड़का रहा उसको बेचारे को देखने आया था। वो जाने भी वाला था 2 दिन बाद बैग पैक करने। क्या काम करते थे? ये रात में उसके साथ ऐसा क्या हुआ? उसको इतना मारे, कूद के मारे, उसके ऊपर पत्थर मारे उसके सर पे। उसकी मौत सर के चक्कर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसके नाक से। वो जिंदा पड़ा हुआ है, पूरा मरा हुआ है। अभी भी आप देखोगे तो उसके नाक से पूरा खून आ रहा है। दीपक मोटवानी ने मारा है। वो बोल के गया है जाते जाते, लास्ट टाइम ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था पर नाम लिया है। दीपक मोटवानी का, मोहित धामेजा का, एक ये आकाश पोपटानी का लेके गया है और एक ये महेश आडवाणी का नाम लेके गया है और बोला ये सब प्रकाश आहूजा के द्वारा किया गया है। क्यों? वो तो सिंधियों का वो है ना, फिर उसको बचाने क्यों नहीं गया? क्या काम करते थे भैया आपके? मेरे भैया जॉब करते थे इंदौर में। वो कोई अपराधी नहीं थे, आज तक उनका रिकॉर्ड पूछना, जेल नहीं गया वो। क्या नाम था? रोहित चंचलानी। किस चीज में जॉब करते थे, कुछ बताया भैया ने आपको? जॉब करते थे वो अपना रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जॉब करते थे। सीधा लड़का था, ऐसा नहीं था, न कमाना जानता था। क्या नाम है आपका? वसूली थोड़ी करता था वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कशिश चंचलानी। ये मैं आपको बताता हूँ। कल रात में एक सूचना मिली कि कुछ युवकों के बीच में झगड़ा हुआ है और जो आरोपी युवक थे उन्हें जो थे उनके पहले तो मृतक के खिलाफ एक FIR पंजीबद्ध हुई। फिर जब जानकारी लगी कि वो जो आरोपी है पहली FIR का, वो घायल अवस्था में है, तो पुलिस गई और उसको तत्काल जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों ने उनके घर वालों को सूचना दी। घर वालों को सूचना देने के उपरांत जो है, क्योंकि मृतक जो थे उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थे, मेडिकल जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद वो जो थे तो जबलपुर में आज उनका जो है प्रातः में देहांत हो गया। जब मृतक के परिजनों से संपर्क किया तो आज वो PM करवा रहे थे, फिर उनको थाने तलब किया। थोड़े से आहत थे, इस वजह से वो फ़ोन भी नहीं उठाए उनने हमारे।
और फिर बाद में उनको थाना लेके आए हम लोग और थाना पे उनका एफआईआर पंजीबद्ध किया और इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी के नाम हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें धारा 300 जो 296, 115(2), 109(1), 103(1), 35 BNS का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि पुरानी जो हमारी आईपीसी थी उस हिसाब से इसमें 302 और 307 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध। दोनों के बीच में क्या विवाद क्या चल रहा था, जिस तरीके से इनका झगड़ा हुआ और ये सब चीजों का? इनका पुराना कोई विवाद है और पुलिस ने चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया है तो धीमे धीमे सभी मामले की परतें खुलेंगी। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दबिश दी गई थी तो जानकारी मिली है कि अंडरग्राउंड हुआ है। जिनके खिलाफ मामले कायम किए उसके अलावा भी अन्य नाम लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी कुछ सभी पहलुओं पर, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के ऊपर जो एफआईआर की गई थी क्या, और जो मारपीट का समय था वो क्या था? मृतक के ऊपर जो एफआईआर की गई है हीरा विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज कटनी।